जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज़ एक बारी मैसेज कर दीजिए, प्लीज़ बताइए मेरी वॉइस आ रही है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हमें तो खुद भी नहीं पता कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं। गुरु जी ने हमें अपने साथ कब से जोड़ा है, कब से हमारी बाँह पकड़ी है गुरु जी ने। वरना हम तो पता नहीं यही सोचते रहते हैं कि हम इस टाइम से जुड़े गुरु जी से, हम इस टाइम से जुड़े। पर गुरु महाराज जी को ही पता है हमारे बारे में कि उन्होंने हमारा कब से हाथ थामा है। और मैं बताती, मतलब मेरे को कितना टाइम हो गया गुरु जी से जुड़े हुए। 2017 में मतलब मैं जुड़ी थी गुरु जी से। और मतलब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो कहते हैं ना कि गुरु जी ने जब आपको अपने से जोड़ना होता है तो एक मतलब किसी को रास्ता बनाते हैं आपके लिए, एक मतलब कि जिससे आप कनेक्ट होते हो, आप जुड़ते हो जिसके थ्रू। तो मतलब हमारे घर से मेरी मदर इन लॉ गए थे बड़े मंदिर, तो अपनी फ्रेंड के साथ गए थे। वो बड़े मंदिर गए और वो वहाँ से गुरु जी का येलो छोले वाला स्वरूप लेकर आए। और उन्होंने मतलब लेकर आए और उन्होंने वो लाकर मुझे दिया। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये गुरुजी हैं और इनका मंदिर है छतरपुर में। तो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, मैं अभी आज ही होकर आई हूँ वहाँ पर। तो ये स्वरूप है उनका, और तुम ना अपने बड़े मतलब ये स्वरूप जो है इसको मंदिर में लगाना। कमल अंकल जय गुरु जी। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं लगा लूँगी मंदिर में। मैंने लेकर मतलब उनसे लिया गुरु जी का स्वरूप और मैंने रख दिया, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं कैसे मतलब मुझे लगा कि पता नहीं भाई कौन है क्या है। तो मैंने लेकर रख लिया उनसे, पर मैंने अपने मंदिर में नहीं लगाया उसको। तो एक मतलब गुरुजी से जुड़ने का शायद से अभी टाइम नहीं आया था। तो मेरी मदर इन लॉ से फिर मैंने बोला, मैंने कहा आपने मुझे दिया वो स्वरूप, पर मैंने ना अभी अपने मंदिर में रखा नहीं है, पर पता नहीं मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं ये ना शिव जी का ही रूप है। और बिल्कुल मतलब तू गुरु जी को इतना मतलब वो मानेगी ना जब तेरे को सब कुछ पता चलेगा इनके बारे में, क्योंकि तू शिव जी को मानती है। मैं शुरू से ही शिव जी भोले बाबा को, शादी से पहले भी बहुत मैं उनकी पूजा करती थी। एवरी मंडे मैंने मंदिर जाना, जल चढ़ाना गुरु जी मतलब भोले बाबा को। तो मैंने मतलब शिव जी को मैं शुरू से ही बहुत मानती थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि देख तू शिव जी को मानती है ना, तो ये समझ ये भोले बाबा ही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ना भोले बाबा का ही रूप है। और वहाँ छतरपुर में जो मंदिर है गुरु जी का, वहाँ पर भी बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। और मतलब उस शिवलिंग में गुरु जी महाराज जी ने पूरा 12 ज्योतिर्लिंगों का जो पुण्य मिलता है ना, तो मैं वहाँ पर जाकर, वो वहाँ पर बड़े मंदिर में है। मतलब गुरु जी महाराज जी ने ये 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया है। और इस मंदिर के अगर कोई पास से भी निकल जाता है ना, तो गुरु जी महाराज जी उसका भी कल्याण करते हैं। तो ये मैं सोच कि ये कौन है क्या है, तो ये शिव जी का ही रूप है और इनका स्वरूप लो और मंदिर में लगाओ और पूजा करो। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मतलब जैसे मुझे बताया, तो फिर मैंने वो गुरु जी महाराज जी का स्वरूप लेकर और अपने मंदिर में रखा और मैं मतलब पूजा करती थी। तो थोड़े टाइम के बाद ही मतलब मेरी बेटी को जॉन्डिस हो गया। मेरी बेटी को जॉन्डिस हो गया और मेरी मदर इन लॉ फिर विद इन 1 वीक उन्होंने बड़े मंदिर जाना था। तो मेरी बेटी को उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मेरे साथ चल, बड़े मंदिर चल, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तू वहाँ चल और वहाँ पर तेरे को वहाँ पर गुरु जी का प्रसाद वगैरह मिलेगा
तो उससे तेरे को अच्छा लगेगा, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मेरी मदर इन लॉ जो है मेरी बेटी को लेकर बड़े मंदिर गए, वहाँ पर गए उसको लेकर, और वहाँ पर मंडे का ही दिन था उस दिन, तो वहाँ पर लेकर गए उसको। वहाँ पर उसको समोसा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, तो वो उसने खाया। वहाँ पर जितना भी वो खा सकती थी उसने खाया, और वो वापस आ रहे थे, तो वापस आते हुए उनको मतलब वहाँ से शटल सेवा मिल गई थी कि कोई जहाँ पे हमारे घर के आसपास ही वो अंकल आंटी रहते थे, तो वो इस साइड ही आ रहे थे। तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी बेटी, वो दोनों मतलब उनके साथ आ गए, और आते हुए रास्ते में ही मेरी बेटी को इतनी ज़बरदस्त वॉमिट आई, और वो मतलब उसका जैसे गुरुजी ने ना मंदिर से निकलते ही सारा कष्ट दूर कर दिया। उसकी जो भी प्रॉब्लम थी गुरुजी महाराज जी ने उसको घर पहुंचने से पहले ही उसका ख़त्म कर दिया। तो हमने 3-4 दिन के बाद उसका टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाया तो उसके अंदर कोई जॉन्डिस नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी बेटी की मतलब प्रॉब्लम को ठीक किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी महाराज जी का तो प्रसाद, चाहे चाय प्रसाद हो, चाहे जल प्रसाद हो, या कुछ भी प्रसाद हो, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद हो, वो एक अमृत के ही समान है। इतना मतलब कहते हैं कि पावन प्रसाद है ना वो, कि उसका अगर हमें एक कण भी अगर मिलता है ना, तो हमें उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, कि उस प्रसाद से हमारा कितना कल्याण हो रहा है, कितनी हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करता है वो प्रसाद, कि हमें खुद नहीं पता होता, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को गुरुजी महाराज जी का प्रसाद जो है वो ठीक कर देता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं सभी संगत से ये भी कहूँगी कि गुरुजी महाराज जी का जो चंदन तिलक है, चंदन तिलक भी एक तरह से रामबाण कह सकते हैं कि दवाई का काम करता है। गुरुजी महाराज जी का चंदन तिलक, कि कुछ भी आपको परेशानी है, कहीं पे भी कुछ भी आपको दर्द है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप गुरुजी महाराज जी को चंदन तिलक लगाइए, गुरुजी के स्वरूप को चंदन तिलक लगाइए, और उसके बाद जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको लगाइए चंदन तिलक को, और आपको खुद आप फील करेंगे कि आपको कितना रिलीफ मिलता है। तो मैं चंदन तिलक से ही रिलेटेड और जल प्रसाद से ही रिलेटेड मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड घर पर आए अपनी शॉप से, और आए और मतलब उन्होंने खाना वाना खाया, और उसके बाद जैसे ही लेटे और मतलब उनको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई एकदम से, और गर्मियों का ही टाइम था, मतलब अगस्त सितंबर का टाइम था। तो उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि ठंड थी या कुछ है, तो वो मतलब उनको इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई कि इतनी ज़्यादा ठंड के मतलब हमने 3-3 4-4 उनको कंबल उड़ाए, उनको तब भी ठंड नहीं रुक रही थी, और उनको इतना तेज़ फीवर चढ़ गया, इतना तेज़ फीवर चढ़ गया कि हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि अभी तो ये ठीक थे और एकदम से क्या हो गया कि फ़ीवर एकदम से इतना तेज़। मैंने उनको हाथ लगा के देखा, और उस टाइम पर मतलब उनको ऐसा हो रहा था कि मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि मतलब जो उनके पितृ थे, जो मतलब हमारे जो दादा दादी या जो भी हमारे बुज़ुर्ग जो थे, जो मतलब इस दुनिया से चले गए हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बुला रहे हैं। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो मतलब उनको लेने आए हैं, वो बुला रहे हैं कि तू हमारे साथ चल, हम तेरे को लेने आए हैं। वो इतनी ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई और वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और मुझे कहते हैं कि मतलब मेरा बेटा जो था वो ग्राउंड फ्लोर पर था अपनी दादी के पास। तो मतलब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तू उसको बुला, जल्दी से बुला उसको, अब मुझे
मतलब नहीं बचूंगा मैं, मतलब ऐसे ऐसे बोलने लगे वो। तो मतलब इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने अपने आप को ना कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, और उनके पास में ही टेबल के ऊपर गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप पड़ा था, गुरुजी महाराज जी का। वो पॉकेट स्वरूप मैंने उनके माथे पर रखा, और गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैंने वो जल प्रसाद उनके मुंह में डाला, और गुरुजी को चंदन तिलक किया। मैंने जैसे भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग वो करा कि नहीं, मुझे पता था कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे और सब ठीक रखेंगे। और पर मेरे हस्बैंड, मतलब उनको लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं नहीं बचूंगा। तो मैं उनको बार बार यही कह रही कि आप चिंता मत करो, गुरुजी आपके साथ हैं। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप रेगुलर करी जा रही थी, जय गुरुजी बोले जा रही थी, गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करी जा रही थी। और मैंने गुरुजी को चंदन तिलक लगाया, चंदन तिलक लगाकर, और गुरुजी महाराज जी को चंदन तिलक कर कर उनके चरणों में चंदन तिलक लगाया, उनके स्वरूप पर चंदन तिलक लगाया। और उसके बाद मैंने वही चंदन तिलक लेकर अपने हस्बैंड के माथे पर लगाया, और उनको मतलब दिलासा देती रही कि मैं उनको बोला कि गुरुजी आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपको। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, और जय गुरुजी बोलती रही। और थोड़ी देर में ही उनका बुखार भी थोड़ा सा कम हुआ, और उनको थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। तो मतलब उन्होंने कहा कि अब जो मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर सब खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं कि भाई हम तुझे लेने आए हैं, तो वो सब चले गए हैं, अब कोई नहीं दिख रहा मुझे। और गुरुजी के दर्शन भी हुए मुझे वहाँ। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे अंकल की हेल्थ को संभाला आपने उस टाइम, कि मतलब आपका जल प्रसाद जो था उसने मतलब उनको ब्लेस किया, कि वो जल प्रसाद मैंने उनको दिया, चंदन तिलक लगाया उनको, और उससे उनको बहुत बहुत रिलीफ मिला, और वो आराम से थोड़ी देर सो गए। तो मतलब नहीं तो मैं अंदर से परेशान भी थी कि क्या होगा क्या नहीं, पर फिर भी एक गुरुजी के प्रति एक विश्वास मन में था। आप सच्चे मन से अगर जो कुछ भी आप करते हो ना, कि आप गुरुजी के ऊपर भरोसा करके चलो। अगर आप गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रहे हो ना, तो आप यही सोचकर अगर आप चलेंगे कि हमारे लिए मेडिसिन ही है, और इसी से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, तो वो जल प्रसाद भी आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। अगर आप उसको नॉर्मली आप एक एज पानी की तरह लोगे तो वो कोई काम नहीं करेगा। आप एक भरोसा रख कर चलेंगे कि नहीं हमारे लिए यही मेडिसिन है, हमने इसी से ही ठीक होना है, तो वो बिल्कुल काम करता है। और एक सबसे बड़ा होता है आपका विश्वास, अपने गुरु के प्रति विश्वास। और हमें कोई भी, हम ठीक है, हम इंसान हैं, हम कोई भी परेशानी आती है ना तो हम डर ज़रूर जाते हैं कि हम ये परेशानी आ गई, हम कैसे इससे मतलब अपने आप को बचाएंगे, कैसे हम अपने आप को सेव करेंगे, या कौन हमारी हेल्प करेगा। अगर हम इसी चीज़ को हम वो करते हुए हम टेंशन ना लें और हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दें और उनका मंत्र जाप करें, उनको याद करें, तो मतलब हम उनको मतलब एक अपना एक सब कुछ मतलब एक कहते हैं ना कि हम अपनी सारी परेशानियां उनके ऊपर सौंप दें हम, तो गुरुजी महाराज भी हमारा हाथ थामते हैं, हमारे लिए किसी ना किसी को ज़रिया बनाकर ज़रूर भेजते हैं कि हमारी हेल्प करने के लिए, मतलब कोई ना कोई ज़रूर उस टाइम पर आएगा और आपकी हेल्प करेगा और मदद करता है आपकी। तो मतलब इसीलिए हमें यही कहते हैं कि हमें पूरा मतलब एक होता है ना कि गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए, और जब हम विश्वास करते हैं तो गुरुजी भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। और एक सत्संग मैं और सुनाती हूँ आपको
अपनी सिस्टर की बेटी का। मेरी सिस्टर की बेटी अभी 10th क्लास में है। तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है कि वो मतलब ऐसे ही था, पिछले साल की बात है। तो वो अपने मतलब जैसे रूम में चुपचाप बैठे रहना और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। तो मतलब रोने जैसा हो जाता था, कभी कभी उसका मन ऐसा करता था कि मैं बहुत रोऊं, पता नहीं क्या हो गया था उसको। तो बहुत परेशान थी वो। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ये ना किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती है, चुप करके बैठी रहती है, ना खाना खाती है ना कुछ। तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि ना ऐसा है कि तू ना गुरुजी महाराज जी के आगे अर्जी लगा, उस गुरुजी महाराज जी को बोल के भी गुरुजी आपकी बच्ची है, आपने ठीक करना है इसको। श्याम अंकल जय गुरुजी। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, मैं भी बहुत मानती हूँ गुरुजी को, पर ये तू कर कि गुरुजी के आगे मतलब अरदास कर। और गुरुजी के आगे मैंने कहा, उसको बोला मैंने अपने सिस्टर को कि गुरुजी के आगे जल रख, और तेरे पास अगर मंदिर का जल नहीं है कोई बात नहीं, और एक गिलास जल का भरकर तो गुरुजी के स्वरूप के आगे रख, और गुरुजी के आगे अरदास करके गुरुजी महाराज जी आप इस जल प्रसाद को अमृत बना दीजिए कि जिसको मैं अपनी बेटी को दूँ और उसकी सब परेशानियाँ ठीक हो जाएं। तो वो उसने मुझे बोला कि ऐसा है कि तू ही कर और तू ही गुरुजी के आगे अरदास लगा, और जैसे तुझे ठीक लगता है तू वो कर। उस टाइम पर मैं और मेरी सिस्टर अपनी मम्मी के घर पे हम गए हुए थे। तो वहाँ पर मेरे पास बड़े मंदिर का जल नहीं था। घर पे मेरे पास हमेशा होता है गुरुजी का जल, और उस टाइम पर नहीं था। तो मेरी मम्मी के यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप ज़रूर है वहाँ पर जल प्रसाद नहीं था वहाँ पर। तो रीता आंटी जय गुरुजी। तो वहाँ पर मैंने गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के आगे एक स्टील का ग्लास जल का भर के रखा, और अपनी सिस्टर की बेटी को भी साथ में मैंने खड़ा करा अपने साथ में, और मैंने उससे मंत्र जाप भी करवाया और गुरुजी के आगे अर्जी लगाई। मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी कि गुरुजी महाराज जी आपकी बच्ची है, इसको ठीक करो, पता नहीं क्या हुआ है इसको, जो भी परेशानी है वो आप जानते हो, हमें तो कुछ भी नहीं पता, आप जानते हो और आपने ही इसको ठीक करना है। और इस जल प्रसाद को इतना मतलब जल प्रसाद को इतना ब्लेस कर दीजिए कि ये पिए और इसको बिल्कुल ठीक हो जाइए। और ऐसा ही गुरुजी महाराज जी ने किया कि वो जल प्रसाद मतलब मैंने जैसे अपनी सिस्टर को बोला कि इसको जब भी जल प्रसाद ले तो इसको यही जल प्रसाद देना, तो इसको बहुत आराम आएगा इससे। और उसने वैसा ही किया। वो जब भी मतलब वो पानी पीती थी वो वही जल प्रसाद उसको दे रही थी, और उस जल प्रसाद से उसको 2-3 दिन के अंदर ही इतना आराम आ गया, वो पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो गई। वो जैसे सबसे बात भी करने लग गई, हंसने बोलने भी लग गई, खाना भी खाने लग गई। नहीं तो वो उसको इतनी ज़्यादा परेशानी थी, पता नहीं क्या हुआ था, समझ ही नहीं आया उस टाइम पर हम लोगों को कि हुआ तो हुआ क्या। खैर गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उसको। फिर वो अभी 15-20 दिन पहले की बात है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर उसको लेकर गई माथा टिकाने के लिए। उसको था कि मैंने गुरुजी के मंदिर जाना है और उसको माथा टिकाने जाना है। तो काफ़ी टाइम से वो सोच ज़रूर रही थी पर वो जा नहीं पा रही थी। तो अभी वो उसको छुट्टियां थी जैसे अभी, तो वो उसको बड़े मंदिर लेकर गई माथा टिकाने के लिए। तो वहाँ पर गई तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन जैसे करने जा रहे थे वो, तो लाइन में लगे हुए थे। तो एक काफ़ी एजिड से अंकल वहाँ पर सरदार जी थे, वो आए वहाँ पर, और मेरी जैसे सिस्टर थोड़ी आगे चली गई थी और उनकी जो डॉटर थी वो थोड़ी पीछे थी। तो वो अंकल जी जो थे, उन अंकल जी ने मेरी सिस्टर की बेटी को आवाज़ लगाई कि बेटा सुन। तो उसने देखा नहीं पहले, फिर उसको दोबारा से फिर से आवाज़ लगाई कि बेटा इधर आ, ऐसे करके बोला। और उसको उनके हाथ में, अंकल जी के हाथ में एक माला थी, बहुत सुंदर सी माला, उसके अंदर इतना सुंदर लॉकेट गुरुजी महाराज जी का, एक तरफ ओम बना हुआ और एक तरफ गुरुजी महाराज जी का स्वरूप। और वो माला प्रसाद
उन अंकल जी ने मेरी सिस्टर की जो बेटी थी उसके गले में पहना दिया। और मेरी सिस्टर कह रही कि भाई पता नहीं क्यों रुक गई है। उसने ज़रा पीछे मुड़कर देखा तो फिर जब वो आई, मेरी सिस्टर की बेटी जो है वो उसके पास गई, तो मेरी सिस्टर ने पूछा क्या हुआ भाई, रुक क्यों गई थी बेटा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो अंकल जी ने ना मुझे ये माला दी है। तो मेरी सिस्टर ने देखा वो इतनी सुंदर माला अंकल जी ने उसको दी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ये चीज़ बताई, और उन अंकल जी से और भी आंटी वहाँ पर जो थी वो उनको कहती हैं कि अंकल हमें भी दो आप माला प्रसाद। तो वो अंकल जी ने कहा कि जिसके लिए थी ना मैंने उसको दे दी, तो और नहीं है मेरे पास, मैंने जिसको देनी थी मैंने दे दी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये और कोई नहीं है, गुरुजी महाराज जी वहाँ पर आए थे जो मतलब उसको ब्लेस करके गए हैं। और मतलब कि वहाँ पर वो उसको ब्लेसिंग भी देकर गए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि तू मतलब तेरे मन में था कि मैंने अपनी बेटी को माथा टिकाने जाना है, तो गुरुजी ने वहाँ उसको ब्लेस करा और ब्लेसिंग भी मिली उसको वहाँ पर। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो ऐसे ही अपने सभी बच्चों को ब्लेस करते रहे। और इतनी मतलब वहाँ पर जाकर तो बड़े मंदिर में जाकर तो वैसे ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इतना अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर कि वहाँ से वापस आने का तो मन ही नहीं होता। और ऐसे ही मैं एक और सत्संग बताती हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, यही नीलम आंटी के पेज पर वो रिधिमा आंटी जुड़े हुए थे। तो मैंने रिधिमा आंटी का उस टाइम पे फर्स्ट टाइम सत्संग सुना था। तो वो अपने मतलब बता रहे थे सत्संग सुना रहे थे कि मैं मतलब बड़े मंदिर में कई बार सोचती हूँ जाने का, पर मैं नहीं जा पाती। तो मैं काफ़ी मतलब उस टाइम पे वो सत्संग जो बता रहे थे वो अपना, तो कह रहे मैं ना फर्स्ट टाइम जैसे बड़े मंदिर गई, तो उस टाइम पे कुछ फेस्टिवल टाइम था या क्या, तो उस टाइम पे जैसे गुरुजी की गद्दी जो थी वो बाहर लगी हुई थी मेन हॉल के बाहर जैसे थी। और कहते हैं मैं पहली बार ही गई वहाँ, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था वहाँ के बारे में। तो कह रही मैंने माथा टेका और मुझे लगा कि शायद से अभी गुरुजी आएंगे या क्या, तो उनको मतलब उस टाइम पे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो वो कह रहे मैंने माथा वगैरह टेका वहाँ पर और मैं आ गई। तो फिर उसके बाद कह रही मैंने ना मतलब मन में सोच रही थी कि मुझे तो वहाँ पर मैं बड़े मंदिर गई भी, वहाँ तो मुझे गुरुजी के दर्शन भी नहीं हुए, और वहाँ पे मुझे मतलब कुछ सेवा का भी मौका नहीं मिला कि मेरे मन में था कि मैं जाऊँ वहाँ पर और कुछ सेवा करूँ। तो उनको ना ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि वो सीढ़ी पे बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज, और रिधिमा आंटी उनके पास बैठे हुए हैं और उनके चरण दबा रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने मतलब अपना सत्संग सुना रहे थे वो। तो मैंने वो सुना और मैंने ना मन में सोचा कि गुरुजी महाराज कि मुझे भी कभी ऐसे दर्शन दो, कि चाहे ड्रीम में ही सही, कैसे भी सही, पर मुझे भी अब अपने दर्शन दो, बड़े मंदिर में ही दर्शन दो, कि चाहे सपने में ही हो जाए मुझे दर्शन, पर आपके दर्शन मुझे करने हैं। अब वो आप मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप जब दर्शन दोगे या क्या। मैंने तो अपना एक मन में जो था मैंने आपको बताया। तो मतलब मन में मेरे चल रहा था। तो अब उस दिन ही मतलब शाम को जैसे 7 बजे लाइव आता है, बड़े मंदिर से जैसे लाइव आता है, तो मैं वो लाइव सत्संग देख रही थी मैं। और लाइव सत्संग देखते देखते मतलब इतने में ही मैंने क्या देखा कि गुरुजी महाराज जी की जो कुटिया है, कुटिया के यहाँ पर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई, इतनी छोटी सी स्मॉल सी बटरफ्लाई उड़ते हुए एकदम से वहाँ से निकली गुरुजी की कुटिया के पास से। तो मतलब मुझे फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा कि मुझे कहीं ऐसे वहम तो नहीं हुआ कि वहाँ पर बटरफ्लाई, जैसे सबको पता ही है कि गुरुजी की प्रेजेंस होती है, बटरफ्लाई दिखना, पिकॉक की दिखना या आवाज़। तो फिर मैंने जब लाइव ख़त्म हुआ तो मैंने वापस से रिपीट करके देखा
तो देखा तो वो सच में वहाँ पर बटरफ्लाई, इतनी सुंदर वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे वहाँ पे दिखी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज जी, मैं तो आपको कह रही थी कि मुझे आप ड्रीम में ही दर्शन दे दो बड़े मंदिर में, पर आपने तो मुझे यहाँ पर बड़े मंदिर में अपने साक्षात दर्शन करवा दिए कि वाइट बटरफ्लाई के रूप में, एक छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में आपने मुझे दर्शन करा दिए। और मैंने आज ही सोचा था कि मुझे भी दर्शन करने हैं और आपने मुझे वहाँ पर दर्शन कराए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो आपकी पल पल की बात सुनते हैं, जो आपके मन में भी चल रहा होता है ना, तो आप कि मतलब वो भी पूरी करते हैं गुरुजी। कि ये तो मतलब कहते हैं ना कि ये छोटी छोटी बातें तो कुछ भी नहीं है। हम अपनी अपनी मतलब ऐसे चीज़ें मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें कार मिल जाए, हमें बड़े बड़े घर मिल जाए, हम ये छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। गुरुजी तो बहुत कुछ हमें देने के लिए बैठे हैं कि हम मतलब अगर गुरुजी से ये मांगे, गुरुजी आप हमारे को अपने चरणों से जोड़े रखो, हर पल हमारे साथ रहो, हमें ऐसा मतलब इस तरह से बोलना चाहिए गुरुजी को। और ना कि हमें दुनियावी चीज़ों को मतलब एक अहमियत देनी चाहिए। ये तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गुरुजी के लिए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये तो गुरुजी ऐसे ही कहते हैं ना कि ये तो मैं पलक झपकते ही तुम्हें दे सकता हूँ। जो चीज़ अगर मांगनी चाहिए ना, वो तो संगत मांगती ही नहीं है। कि मतलब हमेशा गुरुजी से ये कहो कि गुरुजी हर सुख में हर दुख में आप हमारे साथ रहना, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ना। तो गुरुजी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं और आपके साथ रहते हैं। तो आप मतलब हमेशा गुरुजी से यही प्रार्थना किया करो। और बस यही है कि हमें हमेशा गुरुजी के ऊपर एक तो भरोसा बना के रखना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए आपके ऊपर, और अपना मतलब एक विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहिए, अंग संग सहाय रहिए। और गुरुजी का इतना शुक्राना है कि गुरुजी महाराज जी ने अपने साथ तो जोड़ा ही हुआ है। गुरुजी महाराज जी ने अब अपने साथ साथ हमें हमारा हाथ जो है गुरु रामदास जी के हाथ में भी दिया है। और कि मतलब हम हमेशा मतलब हमारा जितना भरोसा गुरुजी महाराज जी पर है, उतना ही विश्वास हमारा गुरु रामदास जी महाराज जी पर भी है। कि मतलब अब गुरुजी हमें वहाँ पर भी दर्शनों के लिए हमेशा हमारी हाजिरी वहाँ लगवाते हैं। कि गुरुजी ने मतलब एक रास्ता बना दिया हमारा कि वहाँ पर भी हम जाते हैं, वहाँ पर भी हमारे को इतने अच्छे दर्शन करवाते हैं गुरुजी महाराज जी। वहाँ पर भी मुझे ज़रूर गुरुजी की वहाँ पर भी प्रेजेंस फील होती है। हम अमृतसर गुरुद्वारा जाते हैं, हम वहाँ पर भी हमें गुरुजी की मेरे को वहाँ पर भी प्रेजेंस फील होती है। वहाँ पर जाओ, वही शब्द गुरबानी चल रही होती है, उसी तरह की ही मुझे फीलिंग आती है कि जैसे हमें बड़े मंदिर में आती है। वैसे ही हम जब भी वहाँ अमृतसर गुरुद्वारा जाते हैं या हम वहाँ पर बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे जाते हैं, शहीदा साहब गुरुद्वारा, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे ही फील होता है कि हम बड़े मंदिर में ही बैठे हुए हैं। और वहाँ पर भी मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। वहाँ पर भी जैसे अभी भी हम थोड़े टाइम पहले, अभी 2 महीने पहले मैं, मेरी बेटी, मेरे अंकल, हम वहाँ पर गए। और वहाँ पर जैसे जब गुरुजी महाराज जी का सुखासन कर, वहाँ पर बाबा जी का सुखासन करते हैं, वहाँ पालकी साहब निकालते हैं, तो उस टाइम पर वहाँ पर कीर्तन होता है और वहाँ पर कड़ा प्रसाद का भोग लगता है। तो वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मेरी बेटी ने वहाँ पर देखा कि ऐसे भी यहाँ पर भी कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं। तो मेरी बेटी ने कहा, अपने पापा को बोला कि हमें नहीं मिलेगा ये कड़ा प्रसाद। तो हमें तो मिला नहीं यहाँ पर, मतलब अभी बांट दिया उन्होंने, जैसे मतलब ऐसा था कि थाली में शायद थोड़ा सा ही था, तो वो उन्होंने बांट दिया था। तो इतने में ही मतलब मेरी बेटी ने अभी बात ही कर रही थी, तो वहाँ पर एक मतलब सरदार जी आए, अंकल जी काफ़ी टॉल से थे, और वो आए वहाँ पर, और मतलब उन्होंने मेरी बेटी को ही सबसे पहले आके मतलब जैसे उसके हाथ में कड़ा प्रसाद रखा, कहते हैं आपको नहीं मिला प्रसाद?
तो मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि जैसे मतलब गुरुजी महाराज मतलब गुरु रामदास जी महाराज वहाँ पर ही मतलब जैसे उन्होंने मतलब झट से सुनी उसकी बात के मतलब जैसे उसने कहा कि हमें नहीं मिला प्रसाद, तो फट से अंकल जी ने आकर मेरी डॉटर को प्रसाद दिया। और इतने में ही एक अंकल आंटी वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ ये तो देख बेटा, देख तू अभी हमने भी सुना कि तूने अपने पापा को बोला कि हमें तो मिला नहीं प्रसाद, तो देख ये यहाँ पर मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा सच्चा दरबार है वो, और मतलब वहाँ पर भी पल पल की बात सुनी जाती है। वहाँ पर भी एक सच्चे मन से वहाँ पर एक हाज़िरी लगाने की ज़रूरत है, और वहाँ पे भी सब बातें सुनी जाती हैं। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने वहाँ पर हमारे को मतलब वहाँ पर आप भेजते हो। गुरु महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि हम वहाँ जाते हैं, अपनी हाज़िरी लगाते हैं वहाँ पर, हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाकर भी। तो ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मेरी बेटी को थोड़ा अपनी जॉब की टेंशन दी थोड़ा सा, कि उसको लग रहा था कि मैं चेंज करूं या क्या करूं, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही थी, पर गुरुजी ने उसकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कि उसको वहीं जहाँ पर वो जॉब कर रही है वहीं उसको रहने दिया। और जो उसको टेंशन हो रही थी कि शायद से मुझे छोड़ना पड़ेगा यहाँ से या कुछ भी था, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उसकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी का इतना मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की 2-3 बार लाइफ ब्लेस करी है, कि मतलब उनको कहते हैं ना कि मौत के मुंह से बाहर लेकर आए हैं। तो मैं गुरुजी का कैसे ना शुक्राना करूं, कैसे कैसे मतलब इतनी बुरी परिस्थितियों में से भी बाहर लेकर आए हैं उनको, कि मतलब ऐसा था कि हमें कुछ खुद भी नहीं पता था कि इनके साथ हम मतलब क्या मतलब होगा इनके साथ में, और ऐसी ऐसी परिस्थितियों से में भी मतलब गुरुजी बाहर लेकर आए हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सुनील अंकल जय गुरुजी। और अभी जैसे गुरुजी का बर्थडे था, तो मैं गुरुजी के आगे अरदास कर रही थी कि गुरुजी आपका बर्थडे है, और अब मैं देखती हूँ कि आप अपनी बेटी को कुछ अपने बर्थडे पर आप कुछ ब्लेसिंग भिजवाओगे या नहीं। तो मतलब मेरे मन में था कि मैं मतलब मेरे पास भी कोई गुरुजी की ब्लेसिंग आए गुरुजी के बर्थडे के टाइम पर। तो जैसे हमारे यहाँ पर सत्संग होता है हमारे घर के पास में ही, तो हम मतलब जैसे फ्रेंड्स हैं हम मिलके हम गुरुजी हमारे से सेवा लेते हैं, तो हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग रश्मि आंटी जी से मंगवाई। तो मैंने उनको कॉल किया कि रश्मि आंटी जी मुझे ना गुरुजी के ब्रेसलेट चाहिए, तो हमें सत्संग में बांटने के लिए। तो उन्होंने आंटी ने कहा कि आंटी आपको कब चाहिए? मैंने कहा मुझे ना आप आज ही भिजवा दो। तो उन्होंने कहा कि आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम है, तो भाई कहने की कोरियर भी नहीं हो पाएगा इतने टाइम में। तो मैंने कहा कि आंटी कि आप ऐसा है कि मेरी सिस्टर वहीं पर ही रहती है, उनके आंटी के घर के आसपास ही। तो मैंने उनको बोला कि या तो अगर आप किसी भी तरीके आप उनके घर में आप भिजवा दो ब्लेसिंग, तो मैं वहाँ से भी वो मेरी सिस्टर भी आएंगी तो वो लेती आएंगी। तो आंटी ने कहा ठीक है मैं उनके यहाँ पे भिजवा दूँगी, तो ठीक है आप उनसे ले लेना। तो रश्मि आंटी जी ने मेरी सिस्टर को भी ब्लेसिंग भेजी अपनी तरफ से अलग से, और गुरुजी ने अपने बर्थडे के दिन ही मेरे लिए भी उनके वहाँ से ब्लेसिंग भिजवाई। तो मतलब जो मेरे मन में था कि गुरुजी मुझे भी आपकी ब्लेसिंग चाहिए, कि आप वो अब आपको पता होगा कि आपने कहाँ से भेजनी है क्या करना है, पर मेरा मन है कि मेरे पास भी ब्लेसिंग आए। तो मुझे नहीं पता था कि रश्मि आंटी जी मेरे लिए भी ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो ये तो उनका कॉल आया कि वंशिका आंटी का बाद में कि आंटी हमने ना आपके लिए भी ब्लेसिंग भिजवाई है, तो आप ना अपना पैकेट निकाल लेना उसमें से। तो मैं उससे इतनी खुश हुई कि मैंने कहा
मैंने उनको वंशिका आंटी को भी बोला, मैंने कहा आंटी मैं ना गुरुजी को अरदास भी कर रही थी कि गुरुजी कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ बर्थडे पे अपनी ब्लेसिंग नहीं भिजवाओगे। तो देखो गुरुजी ने ऐसे मतलब सुनी और गुरुजी ने मतलब मेरे लिए भी ब्लेसिंग भिजवाई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें ना उतना ही कम है। तो मैं अपने अंकल का एक और सत्संग शेयर करती हूँ। दिनेश अंकल जय गुरुजी। कि मतलब मैं जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उनको ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी कि बुखार चढ़ गया था उनको। तो उस टाइम पर उनको मतलब ऐसा हुआ कि जैसे फीवर था, तो उस टाइम पर उनके पाँव में कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो उसके लिए हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मतलब उनके पाँव में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, रेड हो गया उनका पाँव, इन्फेक्शन हो गया किसी तरीके से उनके पाँव में। तो वो मतलब ज़मीन पर भी पाँव नहीं रख पा रहे थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई उनको। तो हम जैसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, या ILBS वसंत कुंज में है हॉस्पिटल, तो उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट वैसे भी चलता था। तो फिर वहाँ पर हमने उनको ले जाकर इमरजेंसी में दिखाया हमने। तो वहाँ पर हम लेकर गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम इनकी टेस्ट वगैरह करते हैं, तो हम देखते हैं उसमें क्या आएगा, और रिपोर्ट आएगी 6 घंटे के बाद। और जैसे मतलब 6 घंटे का उन्होंने बोला, उस टाइम पर मैं वहाँ पर अकेली थी और हस्बैंड तो वहाँ पर जैसे इमरजेंसी में ही थे। तो वहाँ पर मैं 6 घंटे का टाइम था मेरे पास, और मैं इतनी परेशान भी थी कि पता नहीं क्या निकलेगा रिपोर्ट्स में। तो मैं 6 घंटे बाहर बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी के आगे अरदास करती रही कि गुरुजी सब आप संभालोगे, मुझे नहीं पता, मैंने अपने अंकल को आपके हवाले किया हुआ है, अब आप जानो और आपका काम जाने, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो सारी रिपोर्ट्स ठीक आनी चाहिए गुरुजी, आप देखो, आप संभालो सब, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जानो। तो जैसे भी हुआ कि हम 6 घंटे वेट करी, उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर खुद उनको कह रहे कि हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि ये मतलब क्यों ऐसा पाँव रेड हो रहा है, ये तो किस चीज़ से एलर्जी हुई है, क्या हुआ है। तो हमें मतलब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें तो मतलब इनको हमें हॉस्पिटल में मतलब मिनी ICU में हमें रखना पड़ेगा। तो 1 दिन या 2 दिन हमें इन्हें ICU में रखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है, गुरुजी को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी ये भी आप आपकी ही कोई मर्ज़ी होगी कि जैसा आपको ठीक लगे ना आप वैसा ही करवाओ। तो उनको हमने एडमिट करवा दिया वहाँ पर ICU में। तो वहाँ पर उनका जो था ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा था, पर मतलब उनको भी डॉक्टर से और भी टेस्ट करे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पर जो भी था मतलब ट्रीटमेंट हो रहा था उनका, तो मैं जैसे भी होता था कि मतलब ICU में तो आप सबको पता ही है कि किसी को ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। तो मैं बाहर बैठी रहती थी, तो गुरुजी को मतलब मैं यही कहती थी, गुरुजी हम तो नहीं अंदर जा पा रहे हैं, पर आप उनके साथ रहना, जो भी हो आपने ही सब संभालना है। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब जैसे मैं घर से मतलब जैसे घर आ रही थी वापस, तो रात का ही टाइम था। सरोज आंटी जय गुरुजी, बिमला आंटी जय गुरुजी, पारुल आंटी जय गुरुजी। तो मैं मतलब था कि मतलब हस्बैंड तो ICU में थे, तो वहाँ पर ज़्यादा किसी को जाने नहीं देते थे अंदर, बस टाइम होता था कि आप जाओ और मिलकर और आ जाओ आप। तो मतलब था कि मैं घर आ रही थी जिससे रात को वापस, तो डॉक्टर्स के पास नंबर था, उन्होंने कहा आप घर चले जाओ, अगर हमें कुछ भी अगर ऐसा होगा तो हम कॉल कर देंगे आपको। तो मैं घर आने लगी, तो मतलब मैं मतलब आने का मेरा मन भी नहीं था कि मैंने कहा कि मैं घर जा रही हूँ और यहाँ पर मतलब अंकल अकेले हैं, कैसे होगा।
मतलब एक मन में टेंशन भी था। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो जा रही हूँ, आप रक्षा करना उनकी। आप तो देखो कहीं पर भी जा सकते हो, आपके लिए तो कुछ ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप तो कहीं पर भी जा सकते हो, आप अंकल के साथ रहना। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो इतने में ही वहाँ पर मुझे पिकॉक की आवाज़ सुनाई दी, मोरों की आवाज़ सुनाई दी। रात के समय आप सोच सकते हो कि पिकॉक कहाँ से आए, और वहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं था कि मोर वगैरह होते या कुछ। तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस सिखाई अपनी कि तू परेशान मत हो, तू जा रही है, मैं यहाँ पर हूँ, उनका ध्यान रख रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, तू जा। तो मैंने हॉस्पिटल के बाहर से ही मैंने ऑटो किया, और मैं ऑटो से जैसे घर के बाहर उतरी, इतनी देर मैं ऑटो में बैठी रही, मेरा ध्यान नहीं गया। तो मैं जैसे ही ऑटो से उतरी और मैंने पैसे दिए ऑटो वाले अंकल को, तो देखा मैंने ऑटो के आगे लिखा हुआ था जय गुरुजी। तो मैं गुरुजी को वहाँ पर भी शुक्राना किया कि गुरुजी आप मुझे घर तक भी जैसे छोड़ने के लिए मेरे साथ आए, कि वहाँ पर भी मैंने इतनी देर में बैठी नहीं, वहाँ मुझे कुछ नहीं मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और वहाँ पर भी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे दिखाई कि देख तू परेशान मत हो, मैं वहाँ पर तेरे अंकल को भी संभाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं तेरे को घर तक छोड़ने भी आया हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो वो 2-3 दिन रहे मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में। तो मैं जैसे हॉस्पिटल मुझे जाना था उनके पास नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो रही थी। तो मैंने कहा कि डॉक्टर भी चले जाएंगे या ऐसा ना हो कि चले जाएं और मैं मिल भी नहीं पाऊँ उनको। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी घर से जाते हुए, और मैं जैसे पहुँचने वाले थे हम, हॉस्पिटल पहुँचने वाली थी, मैं गुरुजी को बार बार यही बोल रही, गुरुजी टाइम से पहुँच जाऊँ मैं वहाँ पर, ऐसा ना हो कि मैं डॉक्टर भी चले जाएं, मैं मिल नहीं पाऊँ, उनसे बात नहीं कर पाऊँ। तो आप गुरुजी आप देखना और संभाल लेना सब कुछ। और आज अगर हो सके ना गुरुजी तो उनकी छुट्टी करवा दो, क्योंकि हम यहाँ बाहर बैठे रहते हैं और वो बेचारे अकेले वहाँ पर रूम में परेशान होते हैं आईसीयू में। तो मुझे नहीं पता गुरुजी, आज अगर हो सके ना, अगर आपको ठीक लगे ना, तो उनकी छुट्टी करवा देना आज, कि वो रूम में आ जाएं, आईसीयू से बाहर आ जाएं वो। तो मैं जैसे मन में बात करती हूँ, मैं जैसे हॉस्पिटल भी जा रही थी मैं, तो भी मन में मैं बात करती हुई जा रही गुरुजी से। तो वहाँ पर मेरे आगे से ही मैं गुरुजी को कह रही कि गुरुजी आप साथ रहना, हमेशा साथ रहना। तो इतने में ही जैसे मेरे ऑटो जो हमारा ऑटो था उसको क्रॉस करते हुए ही एक ऑटो आया, और उसके ऊपर लिखा हुआ था जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो वो ऑटो बिल्कुल जहाँ मैं उतरी वहाँ तक मैं हमारे साथ आया, और उसके मैंने जब ऑटो वाले भैया को पैसे दिए मैंने, और उसके बाद मैंने देखा तो वो ऑटो था ही नहीं वहाँ पर। तो ऐसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो मैं उसके बाद मैं वहाँ ऊपर वहाँ पर ऊपर के फ्लोर में जैसे आईसीयू में था, तो मैं वहाँ गई। तो वहाँ पर मैं गई और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई है अंदर, वहाँ पर आईसीयू में। वो कहने कि आप मत जाओ अभी, तो कोई गया हुआ है अंदर। मैंने कहा मैं तो यहाँ पर हूँ, कौन चला गया अंदर में, ऐसे तो कोई जा नहीं सकता। तो कह रहे कि कोई आए थे, वो अंदर गए हुए हैं वहाँ रूम में ऊपर, तो अब एक ही जना जा सकता, तो आप नहीं जा पाओगे अभी, आप बाहर ही रहो। तो मैं मन में सोच रही गुरुजी कौन चला गया अंदर, भी मुझे जाना था मिलने के लिए उनसे। और इतने में ही देखा तो इनके कज़न ब्रदर थे, तो वो मॉर्निंग में आए होंगे, तो वो चले गए वहाँ पर। और वो फिर इतने में उन्होंने मुझे बोला कि ना अभी डॉक्टर भी आ गए थे, आप थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गए। तो मेरी बात भी हो गई है डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला है कि अभी हम थोड़ा सा पहले से बेटर हैं वो, और अभी वो थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर ही वो उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत थैंक यू किया गुरुजी का, कि गुरुजी आपने मेरे मन में था कि आज उनको छुट्टी मिल जाए, वहाँ से आईसीयू से बाहर आ जाए वो। तो वो गुरुजी आपने मेरी सुनी,
और वो अब रूम में आ जाएंगे। तो जैसे भी होगा मतलब हम उनके पास बैठ पाएंगे, उनका ध्यान रख पाएंगे। नहीं तो हम बाहर होते हैं और वो अंदर होते हैं, तो ना हम मिल पाते हैं ना उनका ध्यान रख पाते हैं हम। तो गुरुजी ने मतलब वो बात भी मेरी सुनी, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, तो वो उसके बाद घर आ गए। घर आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत मतलब जैसे जो उनके पाँव में प्रॉब्लम थी वो अभी भी उसको मतलब पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैं उस टाइम पर भी मैं गुरुजी का जल, गुरुजी का चंदन तिलक उनको लगाती रहती थी, और जल प्रसाद भी मैं उनको रेगुलर देती रहती थी वहाँ पर भी। और जैसे भी था कि मतलब वहाँ पर भी गुरुजी ने एक मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दिया उनका और घर भेज दिया। तो घर आए मतलब उसके बाद तो हमारे यहाँ पर ही एक आंटी हैं, उनके यहाँ पर एवरी मंडे सत्संग होता है। तो मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ जाती थी, मैं भी जाती थी वहाँ पर। तो उस दिन मेरी मदर इन लॉ ने जाना था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि मैं हो आती हूँ, सत्संग है। तो मैंने कहा उनको कि ना आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पर ना जो भोग प्रसाद के साथ में जो जल प्रसाद रखते हैं ना, तो वो ना आंटी को बोलना कि वो जल प्रसाद हमें अगर दे पाएँ वो, तो आप इनके लिए ले आना। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ठीक है, मैं बोल दूँगी उनको, वो दे देंगी। तो मतलब वहाँ पर सत्संग में गए, तो सत्संग जैसे ख़त्म हुआ वहाँ पर, तो एक आंटी जी आए हुए थे वहाँ पर। आंटी आए हुए थे तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना सत्संग ख़त्म होने के बाद जैसे बात करने लगे, कहते हैं कि मैं ना मतलब मुझे सत्संग में, वो सत्संग में पहली बार आए थे, तो कहते हैं कि मुझे ना इस सत्संग में गुरुजी ने भेजा है यहाँ पर, गुरुजी ने भेजा है यहाँ पर। और उन्होंने मतलब मुझे कल जैसे बोला, मतलब उनको एक थॉट डाला उनके दिमाग में कि तूने उस सत्संग में जाना है, वहाँ पर एक आंटी आए हुए हैं, उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, और तूने वहाँ उस सत्संग में जाना है और वहाँ पर उनको ब्लेसिंग भी देकर आनी है, और ये बोलना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से तूने जल प्रसाद भी उनको देना है और ये ब्लेसिंग भी उनको देनी है। तो कहती हैं मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे किसके लिए भेजा है यहाँ पर, और मतलब गुरुजी ने मुझे ये बोला है कि तूने ब्लेसिंग भी देनी है और जल प्रसाद भी देना है उनको। तो मेरी मदर इन लॉ ने मतलब उनकी जैसे आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने बहुत बताया कि भी ऐसे से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और वो भी हॉस्पिटल से होकर आए हैं। तो उन्होंने मतलब मेरी मदर इन लॉ को गले से लगाया और उनसे कहा कि आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये गुरुजी महाराज जी ने अंकल के लिए ब्रेसलेट भेजा है, ये आप उनको पहना देना। और जल प्रसाद भी उन्होंने वहाँ से वही भोग वाला जल प्रसाद दिया, और उन्होंने बोला कि मतलब आप ये जल प्रसाद ख़त्म नहीं होने देना बिल्कुल भी, और इसी के अंदर ऐड कर करके उनको पिलाते रहना आप, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो, आप बिल्कुल परेशान मत हो। गुरुजी ने मतलब मुझे भेजा है और बोला है उन्होंने कि आंटी को बोलना बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं उनके साथ में हूँ, मैं रक्षा कर रहा हूँ उनकी। और मतलब गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है ना कि वो मतलब अपने हर एक बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं ना, कि बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो मतलब उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए वहाँ ब्लेसिंग भिजवाई और जल प्रसाद दिया, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो ब्रेसलेट मैंने उनको पहना दिया, और जल प्रसाद भी मैं उनको रेगुलर देती रही वही वाला। और जब मतलब जैसे जो बॉटल रखी हुई थी मैंने उनके लिए पीने के पानी की, मैं उसी प्रसाद उसी में जल मिक्स कर देती थी, और वो जब भी पानी पीते थे वो जल प्रसाद ही पी रहे थे। तो मतलब गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है ना कि वो मतलब उस जल प्रसाद से उनको थोड़ा धीरे धीरे करके वो मतलब बेटर होते रहे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मतलब उनका ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, तो अब उन्होंने गुरुजी ने मतलब ऐसा था
कि अब हमें जैसे अब उस चीज़ से हमें बाहर निकालना था, कि मतलब कहते हैं ना कि एक टाइम आता है कि वो गुरुजी आपको उस चीज़ से भी मतलब बाहर निकालते हैं कि जो आपकी परेशानियाँ होती हैं। तो थोड़े टाइम के बाद जैसे हम वहाँ गए हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह के लिए, तो हमें वहाँ पर डॉक्टर ने मतलब बोला कि आप ना एंडोस्कोपी करा लो। मतलब मेरे हस्बैंड की जो लिवर की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना एंडोस्कोपी करा लो। तो हमने कहा ठीक है हम करा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ना पहले मतलब कोविड का टेस्ट वगैरह करा कर और फिर उसके बाद में मतलब हम आगे अगर हमें लगेगा तो हम कर देंगे, रिपोर्ट के ऊपर है आपके। तो हम गए वहाँ पर, हमने कहा कि ठीक है हम करा लेते हैं। तो जिस रूम में वो टेस्ट हो रहे थे वो स्टाफ ही वहाँ पर नहीं था, उस टाइम पर वो स्टाफ ही अवेलेबल नहीं था वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि आप अभी आज नहीं हो पाएगा आपका, तो आप जैसे हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप आकर अपना जो भी है टेस्ट करा लेना। तो मतलब अगर हमारी एंडोस्कोपी अगर मतलब मेरे हस्बैंड की होती वहाँ पर उस दिन और भी कुछ 1-2 टेस्ट थे वो हो जाते, तो वहाँ पर मतलब उस दिन मतलब हमारे काफ़ी अच्छा हमारा उस दिन खर्चा होता। तो गुरुजी ने हमारा वो खर्चा भी नहीं उस दिन होने दिया, क्योंकि गुरुजी ने कुछ उससे भी बेहतर हमारे लिए सोचा हुआ था। तो ऐसा था कि जब हम वहाँ से हॉस्पिटल से हम घर आ गए कि क्योंकि मतलब उन्होंने कहा कि जब आपका अभी कोविड का टेस्ट नहीं हुआ तो उसके बिना हम आपकी अभी एंडोस्कोपी नहीं कर सकते हम। तो हमने कहा कोई बात नहीं। उस दिन फिर हम वहाँ से हम शाम का ही टाइम था, फिर हमें गुरुजी ने वहाँ उस दिन बड़े मंदिर भी बुलाया। तो हम वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करने के लिए भी गए। तो हमने वहाँ पर गुरुजी के दर्शन भी करे, फिर उसके बाद हम घर आ गए। और उसके ही 3-4 दिनों के बाद की बात है कि मतलब मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले हैं, वो उन्हें मिले। तो मतलब काफ़ी वो वीक लग रहे थे मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि आप इतने वीक लग रहे हो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरी लिवर की प्रॉब्लम है और मैं इतने टाइम से इलाज करवा रहा था ILBS में ही, पर मुझे ना कोई फ़र्क नहीं लग रहा था कुछ भी। पर अब मेरे को मतलब ये है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा वेट मेरा ज़रूर कम हो गया, पर मेरे को जो है मतलब अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है और मैं अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो मतलब उन्होंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि लिवर की प्रॉब्लम तो मुझे भी है और आप कहाँ से इलाज करवा रहे हो। तो वो अंकल जी ने बताया कि मैं अपना जो इलाज है मैं जालंधर से करवा रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, आप मेरे को भी बताना तो मैं भी वहाँ पे दिखाऊंगा उनको जो भी होगा। तो अगर मुझे लगेगा तो मैं वहाँ से ही ट्रीटमेंट अपना भी स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादा आराम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने आके हमें घर में बताया कि ऐसे से वो सरदार हैं और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे से वो अपना इलाज वहाँ जालंधर से करवा रहे हैं। मतलब उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने पूरा उनके बारे में बताया कि जो उनकी प्रॉब्लम थी तो वो मतलब कैसे कैसे मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो मतलब आज की डेट में उनकी दवाई भी बंद है। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे कि ऐसे से है, तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो वहाँ से कराऊं इलाज या ना कराऊं। पर एक ना मन में विश्वास भी हुआ कि जैसे, और मतलब जिन्होंने बताया एक तो वो सरदार अंकल थे और ऊपर से उन्होंने जालंधर का बताया कि मेरा जालंधर से इलाज हो रहा है और आयुर्वेदिक इलाज हो रहा है। तो एक मतलब मन में हुआ कि जालंधर तो गुरुजी का मतलब एक कहते हैं कि मंदिर भी है वहाँ पर और गुरुजी का स्थान है वहाँ पर। तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद से वो रास्ता भी गुरुजी ने दिखाया है। तो मैंने गुरुजी के आगे मतलब एक अर्ज़ी भी लगाई अपनी कि गुरुजी अगर वो मतलब मेरे हस्बैंड के लिए ठीक हो वो इलाज, तो मतलब आप शुरू करवा देना, नहीं तो आप मतलब ऐसा हो कि मेरे हस्बैंड तक ये दवाई भी ना पहुँचे और जो इलाज चल रहा है उनका वही चलता रहे। तो अगर आपकी मंजूरी हो उस चीज़ में, अगर आपको लगता है
कि मतलब मेरे हस्बैंड को उससे आराम आएगा उस दवाई से, मतलब अगर आप ब्लेस करके दोगे मतलब तो अगर उनको आराम आएगा तभी उन तक वो मेडिसिन आए, वरना ना आए उनके पास। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी। तो मतलब जैसा भी था कि वो मतलब अंकल ने थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर अपनी दवाई लेने जाना था, तो उन्होंने मतलब उनसे जो था मतलब जो वैद्य हैं उनसे मेरे हस्बैंड की सारी बात करवा दी। तो उन्होंने बोला, मतलब वो भी पंजाबी थे वो, तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, मतलब सब कुछ उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा मैं आपके लिए 1 महीने की दवाई भेज रहा हूँ, तो आप मतलब आप खा के देखो, आपको खुद फ़र्क लगेगा और आपको आराम आएगा तो ही आप मतलब आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो नहीं। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है। तो मतलब और वो अंकल जब जाना था उन्होंने, और उस टाइम पर भी गुरु नानक बर्थडे का टाइम था, गुरु नानक बर्थडे का टाइम था, गुरपुरब जो आता है, तो वो उस टाइम पर वो अंकल वहाँ पर गए। और मतलब जब वो वहाँ से दवाई लेकर आए तो उन्होंने मतलब गुरु नानक बर्थडे था उस दिन, तो वो अंकल ने मतलब लाकर और मेरे हस्बैंड को कॉल करा कि मैं यहाँ इस जगह खड़ा हुआ हूँ और मेरे से आप आकर ना दवाई ले लो, मैं आपकी मेडिसिन ले आया हूँ। और वो भी गुरुजी ने कहा अपने गुरुद्वारे के सामने, मतलब हमें वो मेडिसिन दिलवाई अंकल से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने वो दवाई दी और गुरु नानक बर्थडे के दिन दी। तो मुझे एक विश्वास हुआ कि गुरुजी चाहते हैं कि हम मतलब यहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं, मतलब और मतलब यही आयुर्वेदिक दवाई हम उनको दें तो मतलब उनको आराम आएगा। तो मतलब जैसे भी था मेरे हस्बैंड ने वो मेडिसिन लेनी शुरू करी। हमने पहले वो दवाई लाकर गुरुजी के चरणों में रखी, गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप इस मेडिसिन को ब्लेस करके दो, तभी हम आगे अंकल को ये दवाई देंगे। तो गुरुजी ने वो दवाई ब्लेस करी और मैंने अपने हस्बैंड को वो दवाई देनी शुरू करी। मतलब गुरुजी ने इतना मतलब उनको ब्लेस किया है कि वो दवाई भी उन्हें सूट कर रही है और जो परेशानी थी उनकी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।